गुड मॉर्निंग। ओके, तो पिछला क्लास को हम लोग थोड़ा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है, जिसके जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है। और क्या देखे थे, कंपनी का जो मालिक होता है कौन होता है, शेयर होल्डर्स होता है। और जो लेनदार होते हैं कंपनी के वो कौन होते हैं, डेवेंचर्स होते हैं, सॉरी डेवेंचर होल्डर्स। एक कंपनी अपना पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा करती है, इक्विटी शेयर कैपिटल जारी करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जारी करके और डिबेंचर्स से। शेयर जारी करने के क्या तरीके थे, पहले नंबर एक एट पर, नंबर टू एट प्रीमियम और नंबर थ्री एट डिस्काउंट। और हम लोग ये भी देखे थे कि डिस्काउंट में अब शेयर इशू नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अब कानूनी जुर्म है। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कंपनी का शेयर का जो कैलकुलेशंस है वो कैसे करना है और उसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जरूरत पड़ने वाला है एक टेबल का। उस टेबल को हम लोग एनालिटिकल टेबल कहेंगे। कॉपी का एंगल ये रखना होगा आज। देखिए, सबसे पहले जब भी आप लोग शेयर का कैलकुलेशन करते हैं तो एक टेबल है, इस टेबल को याद रखिएगा कि कैसे करना है, ये पहले सीख लीजिए। एनालिटिकल टेबल, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दिए, एनालिटिकल टेबल। अब इसमें सबसे पहले टेबल है तो टेबल की तरह है, इसमें काम करना होता है। कुछ लाइन्स होते हैं। पहला होता है सॉरी, नंबर नहीं, पहले में हम लोग लिखते हैं मद, हिंदी में मद, और इंग्लिश में इन सब को कहा जाता है आइटम्स। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, एक सेकंड, थोड़ा हम पेंसिल शार्प कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर के बाद यहां पे आप लोग इसको शॉर्ट में एट द रेट ये लिख सकते हैं। एक ये होगा। इसके बाद ये लिखा जाता है ड्यू। उसके बाद लिखा जाता है रिसिप्ट। इसको आर सी भी डी लिख रहे हैं शॉर्ट में, रिसिप्ट को आर सी भी डी लिख रहे हैं। इसके बाद होता है एरियर, फिर होगा एडवांस, और एक लास्ट में होता है एडजस्टमेंट। हम फिर से दोहराते हैं, एनालिटिकल टेबल जब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आइटम्स, नंबर ऑफ शेयर, एट द रेट, मतलब कि एक शेयर का दाम कितना, ठीक है, ड्यू, रिसिप्ट आर सी भी डी, एरियर्स,
एडवांस, एडवांस को हम क्या लिखे हैं, AD भी लिखे हैं, और एडजस्टमेंट। अब दिखेगा क्लियर? तो ये दिख रहा, क्या लिखे हैं, आइटम्स, नंबर ऑफ शेयर, एट द रेट, ड्यू, रिसिप्ट, एरियर, एडवांस, एडजस्टमेंट। पहले ये बता दीजिए, फिर हम थोड़ा नहीं दिखने वाला कुछ उपाय करते हैं जो दिखे। लाइट को थोड़ा हम पीछे कर देते हैं, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को सही दिखेगा। अब आ रहा है सही? ओके, इट्स क्लियर। तो ये पॉइंट्स, अब देखिए कि इसके अंदर में जनरली आता क्या क्या है। हम आप लोगों को बताए थे कल, सॉरी परसों, पिछले क्लास में, कि किसी भी शेयर को एक ही बार में उसके लिए पैसा नहीं मांगा जाता, कुछ स्टेप्स होता है। जैसे आइटम्स में हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ये थोड़ा छोटा हो गया, एप्लीकेशन लास्ट में ION है। और उसके बाद होता है अलॉटमेंट, इसके बाद है फर्स्ट कॉल, और लास्ट होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आइटम्स में यही चार चीज जाते हैं। पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये नंबर ऑफ शेयर क्या है? नंबर ऑफ शेयर में होता ये है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी 10,000 शेयर जारी की है, तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर में क्या करते हैं, अगर 10,000 के लिए था तो सब में 10,000 रुपया लिख दिया जाता है। अब इसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो 10,000 शेयर है, ये था 10 रुपया वाला, एक शेयर का दाम था 10 रुपया। और ये 10 रुपया डिवाइड कैसे था? एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 3 रुपया। ये बस हम लोगों को एक अज्यूम किया हुआ है, माना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम पिछला क्लास में बताए थे आप लोगों को कि कोई भी शेयर का अमाउंट एक बार में नहीं मांगा जाता है, कुछ प्रोसेस में मांगा जाता है। तो इस 10 रुपया को कैसे मांगा जा रहा? आप 2 रुपया एप्लीकेशन में दे दीजिए, 3 रुपया अलॉटमेंट में दे दीजिएगा, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया दे दीजिएगा, और फाइनल कॉल में 3 रुपया दे दीजिएगा, तो आपका 10 रुपया कवर हो जाएगा। उसके बाद जो ड्यू है, ड्यू में हम लोग लिखते हैं कि 10,000 इंटू 2, हमको एप्लीकेशन में 2 रुपया के रेट से पैसा चाहिए था, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया, ये 20,000। और हमको जब पैसा मिल जाता है तो रिसीव में भी इसी अमाउंट को डाल दिया जाता है। इसी तरह से 10 दिया 30,000, यहाँ पे भी 30,000, फर्स्ट कॉल में भी 20,000, इधर भी 20,000, यहाँ 30,000, और यहाँ भी 30,000। ये है ड्यू और रिसीव का काम। ये समझ में आ गया यहाँ तक? तब थोड़ा हम आगे में बताते हैं आप लोगों को। ऐसे ये तो बस अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है कंपनी चैप्टर का, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। बट यहाँ तक क्लियर है? रिसीव तक में क्या किए हैं बताइए। ओके,
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एरियर एडवांस और एडजस्टमेंट होता क्या चीज़ है, इसका काम अभी तो नहीं है बट आगे पड़ेगा। एरियर में क्या होता है कि ये जो आपको अमाउंट चाहिए ना, ड्यू वाला चाहे कोई भी, कहीं पे एरियर हो जाता है मतलब बकाया। जैसे कोई एक बंदा अकेले 10,000 शेयर थोड़ी ना खरीदेगा, इसको जब भी कोई लेगा तो कई लोग लेगा, 100 लोग ले सकता है, 200 लोग ले सकता है। तो उन 100 और 200 लोगों में सारे लोग पैसा चुका दें ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं चुका पाते हैं। उसी अमाउंट को जो वो नहीं चुकाते हैं ना, उसी को एरियर कहा जाता है, बकाया। जैसे अब कोई शेयर होल्डर है, वो फर्स्ट कॉल में 2 रुपया के रेट से 200 अंशों पर पैसा नहीं दिया, तो 200 अंश का दाम यहाँ पे कितना होगा, 200 इंटू 2, 400 रुपया। तो यहाँ पे एरियर में हम लोग 400 दिखाते हैं अगर होता तो। और जो अमाउंट्स एरियर हो जाते हैं ना, तो रिसिप्ट में उतना घटा दिया जाता है। जैसे विदाउट एरियर हम लोग यहाँ पे 20,000 दिखा रहे थे, अगर एरियर होता 400 का तो इसको हम लोग 19,600 दिखाते, क्योंकि यहाँ पे बकाया हो चुका है। यही है एरियर। तो अब देखिए इसमें जर्नल एंट्रीज जो होते हैं, वो जर्नल एंट्रीज कैसे होते हैं। अभी जर्नल एंट्रीज हम इसी के बेसिस में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास कॉपी है तो निकाल लीजिए। ये एरियर वाला में कंफ्यूजन हो गया क्या, एरियर वाला में कंफ्यूजन हो गया। देखिए हम फिर से समझा देते हैं एरियर वाले को। कुछ देर पहले क्या बोले हैं उसको छोड़ दीजिए, अभी ध्यान दीजिए। यहां तक तो सबका क्लियर था कि रिसिप्ट अमाउंट तक कैसे आया। मैटर आप लोगों का थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है एरियर और एडवांस में। देखिए एरियर में क्या है, फिर से थोड़ा ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर है। कोई एक पार्टी तो 10,000 नहीं लेगा, इसको कई लोग लेगा, ABCD Z तक। ठीक है, कोई 100 लेगा, कोई 200 लेगा, कोई 500 शेयर ले लेगा, कोई 1,000 शेयर ले लेगा, इस तरह से। तो उन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो एप्लीकेशन के बाद इन तीनों का अमाउंट्स में से किसी एक अमाउंट को एरियर कर देते हैं, पैसा वो नहीं चुका पाते हैं। जैसे एप्लीकेशन का एक बंदा दिया, उस बंदे के पास 200 अंश था। ठीक है, 10,000 में से 200 अंश मान लीजिए एक्स के पास है। एक्स एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, बट एक्स जो है ना, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया और उसके पास 200 अंश है। तो वो कितना नहीं दे पाया, उसके पास 200 अंश है और वो यहाँ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा, तो अमाउंट क्या होगा, 200 दूनी 2 तो 400 होगा। क्योंकि फर्स्ट कॉल का रेट कितना था एक शेयर का, 2 रुपया, और वो यहीं पे पैसा नहीं दे पा रहा है। तो कितना नहीं दे पाया, 200 अंश के लिए एक अंश का दाम 2 रुपया, तो 200 अंश के लिए 400 रुपया। तो ये एरियर हेड में लिखते हैं। और जब भी एरियर हो जाता है तो जो ये रिसिप्ट का जो हेड होता है ना, रिसिप्ट का, यहाँ पे क्या करते हैं, उस एरियर अमाउंट को घटा देते हैं। जैसे कि हमको चाहिए था 20,000 रुपया, जो कि ड्यू में लिखा जाता है। हमको कितना चाहिए, 20,000। हमको कितना मिल रहा है, तो 19,600 यहाँ पे लिखते हैं। अगर एरियर वाला सिस्टम होता तो क्यों, क्योंकि 400 हमको नहीं मिला। जो एक्स के पास 200 अंश था वो पैसा दिया ही नहीं। हमको चाहिए था 20,000
वो 400 रुपया हमको नहीं दिया, तो हमको कितना मिला? 19,600। ये है एरियर का कंसेप्ट। हाँ, अब भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो क्लियर हो जाएगा आगे चलकर, क्वेश्चंस देखेंगे तब। अब थोड़ा जर्नल एंट्रीज देखते हैं कैसे किया जाता है। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में आप लोगों को पता होगा दो लाइन खींचा जाता है इस तरह से। ये थोड़ा लाइन मेरा टेढ़ा हो सकता है। यहाँ पे पार्टिकुलर एक और इस पे लाइन छूट रहा है, वो लाइन डेट का होगा। LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, एक बहुत रेयर में यूज होगा डेट का। अभी कंटेंट्स अकाउंट का किसी को नहीं दिया गया है, बट हम दे देंगे सभी को। तो ये है फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। सबसे पहले आपका डेट, पार्टिकुलर, LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब देखिए कंपनी के लिए जब जर्नल एंट्री किया जाता है तो क्या एंट्री किया जाता है? सबसे फर्स्ट एंट्री, ये डेट में हम डेट नहीं लिख रहे, नंबर लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री आप लोगों को हम बताए थे और अभी भी बता रहे हैं, कंपनी के पास सबसे पहला पैसा किससे आएगा? इन चारों में से एप्लीकेशन से आएगा। तो एप्लीकेशन से जब पैसा आएगा तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन पैसा बिना डिमांड किए मिलता है, ठीक है, बिना कॉल किए हुए मिलता है। जबकि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो पैसा होता है, ये कॉल करने के बाद मिलता है। आपका पीछे का कुछ छूट गया है तो अब उसको आपको बैक करके देखना होगा। बट आप लोगों को हम एक चीज बता दें कि लाइव क्लास के बाद जो वीडियो होता है ना, उसके बाद सही नहीं चलता है, वो थोड़ा सा उसमें लैगिंग आने लगता है क्योंकि वो प्रोसेस में होता है। तो लाइव क्लास किन्हीं का अगर छूट जाता है इन केस किसी वजह से, तो फिर वो रात में ठीक 12 घंटे के बाद, यानी कि क्लास खत्म होगा 7:50 के आसपास, तो रात का 8 बजे के बाद जब वो देखेंगे तब ये वीडियो सही चलेगा। फिर दिन का बीच में, लाइव होने के बाद दिन का बीच में अगर देखिएगा तो वो थोड़ा सा फंस फंस करके चलेगा क्योंकि वो प्रोसेस में होता है वीडियो, इसलिए। हाँ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लिखा जाता है बट अभी हम सिखा रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी पार्टी का बोलेगा कंपनी का वो किया जाएगा, बट अभी सीखने के लिए हम बस वहां पे आप लोग को शो किए कि वो जर्नल एंट्रीज करना कैसे है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जान रहे हैं पहले पैसा कहाँ से आना है, एप्लीकेशन से। अब अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इसको लिखिए फर्स्ट पॉइंट दे करके, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ऑन रिसिप्ट ऑफ, ऑन रिसिप्ट ऑफ
एप्लीकेशन मनी, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, हिंदी में आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी के लिए जर्नल एंट्री इस तरह से करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, टू हमेशा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मार्जिन लेकर के लिखना है। शेयर, शेयर को शॉर्ट में एस एच डॉट लिखिएगा, टू शेयर। और एप्लीकेशन को शॉर्ट में शेयर एप्लीकेशन ए डबल पी डॉट कर सकते हैं, एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट डाल दिए। यहाँ पे अमाउंट कौन सा लिखना होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब बैंक का एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमेशा ये जो रिसीव अमाउंट है उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए रिसिप्ट कितना है 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लिख दिया जाएगा। 20,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट। और इसके बाद हम लोग दूसरा एंट्री होता है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एक बार जो आपका पैसा आएगा उसको आप कहाँ ट्रांसफर कीजिएगा, शेयर कैपिटल में, उससे पूंजी बनेगा, कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एंट्री क्या होगा, तो एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ नरेशंस भी लिखा जाता है, बट नरेशंस अभी हम नहीं लिखवा रहे हैं, वो जब क्वेश्चंस में चलेंगे तब नरेशंस लिखवाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अमाउंट डाला जाता है, इसमें अमाउंट डाला जाता है ये ड्यू वाला अमाउंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, बैंक के साथ रिसिप्ट वाला अमाउंट डाला जाता है। और शेयर कैपिटल का जो हम लोग एंट्री करते हैं इसके साथ में ड्यू वाला अमाउंट डाला जाता है। तो यहाँ पे भी ड्यू इसके लिए कितना था 20,000, और ये भी 20,000। ये अभी सिर्फ एक एंट्री खत्म हुआ है, किसका, सिर्फ एप्लीकेशन का। अब इसी तरह से दूसरा हम लोगों का है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में सबसे पहले होगा ऑन, आप लोग अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते थे इसका, एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने पर। और दूसरा है अलॉटमेंट का, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू, अभी ये हिंदी में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आवंटन की राशि याचना करने पर। अब आवंटन की राशि की याचना, इसका एंट्री होता है शेयर allotment account debit to share capital account।
और इसके बाद तुरंत रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, इसके लिए एंट्री होगा। इसके बाद सारा एंट्री बहुत आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें भी वही चीज ध्यान देना चाहिए। शेयर कैपिटल या फिर मनी ड्यू, ड्यू के साथ हम लोग ड्यू का अमाउंट डालते हैं, जो कि यहाँ पे 20,000 है, ड्यू का 30,000 है और रिसिप्ट का भी 30,000 है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? ड्यू में भी 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट, इधर 30,000 डेबिट, इधर 30,000 क्रेडिट, ये चीज है। ये इसका दो एंट्री अब तक हम आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोग लिख रहे थे तो ये लिख चुके होंगे आप लोग। अब बताते हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कैसे होता है। देखिए, फर्स्ट कॉल में करना कुछ नहीं है। आप जब अब फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री करेंगे तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट मनी है ना, इसका नाम हटा करके फर्स्ट कॉल कर दीजिए। बता रहे हैं एंट्री कैसे करना, याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसका नाम अलॉटमेंट मनी जो है, तो थर्ड नंबर दे करके इसका नाम आप फर्स्ट कॉल कीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट की जगह में शेयर फर्स्ट कॉल कर देना है। और यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट है, यहाँ पे टू फर्स्ट कॉल करना है और आपका फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री हो जाएगा। सिर्फ एप्लीकेशन का एंट्री थोड़ा सा अलग होता है, बाकी अलॉटमेंट से लेकर के सेकंड एंड फाइनल कॉल तक एंट्रीज सेम होता है, बस नाम चेंज होता है और अमाउंट चेंज होता है। तो यहाँ पे जो आप एंट्री देख रहे हैं अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का भी ऐसा ही होगा, बस जहां जहां अलॉटमेंट नाम है वो आपका फर्स्ट कॉल में बदल जाएगा और अमाउंट्स बदल जाएगा। इसी तरह सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी क्या होगा कि नाम बदलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किए हैं, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो एंट्री कीजिएगा उसमें कीजिएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट का अकाउंट का जो अमाउंट्स है, वो अमाउंट्स को यहाँ पे डाल देना है, डेबिट और क्रेडिट कर देना है। तो वो आगे का जो दो एंट्री है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का, वो आप लोग कर लीजिएगा खुद से। करना कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ नाम बदलना है। एक हम बदल के दिखाते हैं। जैसे नाम क्या बदलेंगे, ये जितना अलॉटमेंट्स है उसको मिटा देंगे और नाम फर्स्ट कॉल कर देना है सब जगह, फर्स्ट कॉल। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है, ये ऑन फर्स्ट कॉल, मनी रिसिप्ट, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये बस अभी सीखने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट कॉल, और ये अमाउंट्स फर्स्ट कॉल का हम लोग ऊपर में 20,000 लिखे हुए थे, इसलिए इसको हम लोग 20,000 कर देंगे। 20,000 और 20,000। Okay, you have also done.
और जब सेकंड एंड फाइनल कॉल का बात होगा तो जब हम अलॉटमेंट को मिटा करके यहाँ पे एंट्री किए हैं, इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को भी मिटा करके और सेकंड एंड फाइनल कॉल का एंट्री कर लेना है। ये है इसका जर्नल एंट्रीज, जो कि आ, आप लोगों को आगे करना है। जर्नल एंट्रीज बुक का जो कंटेंट्स है, वो कंटेंट्स हम आप लोगों को भले अभी सेंड नहीं किए हैं, बट बहुत जल्द सेंड कर देंगे आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चंस देखना ही है। तो ये जर्नल एंट्री क्लियर है या कंफ्यूजन है? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। आप लोग हमको बताइए, टेबल से लेकर के, एनालिटिकल टेबल से लेकर के जर्नल एंट्री तक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा जब तक, तब तक क्वेश्चन बनाने में मजा भी नहीं आएगा और कंफ्यूजन्स काफी होगा। ओके, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। जर्नल एंट्रीज हम बस दो ही बताए आप लोगों को, आगे भी खुद से आप लोगों को ये बना लेना है। अब हम इसके बारे में एक और चीज बताते हैं आप लोगों को। फॉरफिटेड का नाम सुने हैं? ऐसे तो उसका काम आगे है, बट चाहते हैं कि उसको अभी थोड़ा कुछ चर्चा कर लें। उसका काम हम लोगों को कहाँ पे है, देखते हैं, एक सेकंड में। फॉरफिटेड या फॉरफीचर, फॉरफिटेड क्या है? फॉरफिटेड को हिंदी में कहा जा सकता है जब्त कर लेना, जब्तीकरण, ठीक है, अपहरण और हरण, ये कुछ नाम से इसको जाना जाता है फॉरफिटेड को। फॉरफिटेड होता क्या है, जैसे अभी टेबल में हम आप लोगों को बताए थे कि एक बंदा क्या किया कि 200 अंश यहाँ पे पैसा नहीं दिया, एक्स जो था, तो कंपनी क्या करेगी ना, अगर वो पैसा नहीं देता है तो कुछ टाइम उसको देगी, उसको मोहलत कह सकते हैं, 14 दिन का, 21 दिन का मोहलत दे करके बोलेगी कि आप आ, वो पैसा जो नहीं चुकाए हैं, एरियर का, वो पैसा चुकाइए। अगर एक्स फिर भी उस टाइम पीरियड में पैसा नहीं चुकाता है तो उसका जो 200 अंश था, 200 अंश था, उसको कंपनी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेगी। यही है फॉरफिटेड ऑफ शेयर। पैसा नहीं दीजिएगा, कंपनी आपके शेयर को जब्त कर लेती है, और आप इस शेयर पे जो भी पैसा दे चुके होते हैं, जैसे अलॉटमेंट का आप दे चुके हैं, एप्लीकेशन का आप दे चुके हैं, वो पैसा आपको नहीं लौटाया जाता है, वो कंपनी का खाता में रह जाता है। यही एक चीज है फॉरफिटेड, फॉरफिटेड ऑफ शेयर। तो फॉरफिटेड ऑफ शेयर तो काफी हम लोगों का भी दूर है वहां तक पहुंचने में। और यही जर्नल एंट्रीज हैं, यही क्वेश्चंस, क्वेश्चंस अब हम आप लोगों को सेंड करेंगे, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कि टेबल कैसे बनाना है और जर्नल एंट्रीज कैसे करना है। टेबल सब कोई का हो गया था ना? टेबल में जो लाइंस हम खिंचवाए थे, ये उम्मीद हो ही गया होगा। ठीक है, तो एक नोटिस ये सुनिए, आज तो इससे ज्यादा आप लोगों को हम बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि ज्यादा बताने से वो बाउंस करेगा, क्योंकि ये नया चैप्टर भी आप लोगों के लिए है, नया नया पढ़ रहे हैं कंपनी, इसलिए।
कोई भी कंफ्यूजन होगा इसके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो नहीं चल रहा है तो वीडियो को यूट्यूब थोड़ा सा क्लोज करके फिर से ओपन कीजिए, वो चलने लगेगा। नोटिस ये है कि आप लोगों का टाइमिंग हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो टाइमिंग आप लोगों का 7 बजे से था, अब इसको 9 बजे से करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोगों को उठने में लगता है प्रॉब्लम हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि 7 बजे सब आ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों का जो टाइमिंग है वो अब नेक्स्ट क्लास से 9 बजे सुबह में होगा। ठीक है, 9 AM, 9 बजे से 10, जो भी हो टाइम, बट शुरू होगा 9 बजे से। अब आप लोग आराम से उठ करके क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सुबह में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं 7 बजे सब कोई, इसलिए क्लास 9 बजे से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोगों का कौन सी सेमेस्टर में है वो, रवि? कौन से सेमेस्टर में है? सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 6? सेम 3 में होंगे। उससे कोई इशू नहीं है। आप लोगों को हम बताएं कि आप लोगों का क्लास तो वैसे भी एक दिन बीच करके है, वो हम रूटीन शेड्यूल सेट कर देंगे। तो 9 बजे से मतलब कौन सा क्लास हम पूछ रहे हैं, क्लास उनका कौन सा है? आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाइमिंग याद रखिएगा। ओ, 4 क्लास में है। कंटेंट्स हम सेंड कर देंगे। 4 क्लास में है। चलिए इसको एडजस्ट करते हैं, बट अब तो क्लास जो है वो मंडे को है। ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे उसको।